This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman. And in today's session, we are starting with the recap what we studied yesterday. कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आज के सेशन की तरफ जाएंगे। कल बेटा हम लोगों ने शुड और मस्ट को स्टार्ट किया था, और अगर आप लोगों को याद हो, जहन में हो आपकी बातें, वी डिस्कस प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई भी पास्ट की बात हमने नहीं की थी, जैसे आपको मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, यू शुड हेल्प पुअर पीपल, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू मस्ट रिसाइट द होली कुरान, आपको लाजमन कुरान की तिलावत करनी चाहिए। फिर आप लोगों ने शुड और मस्ट को बेस्ट आइडिया और गुड आइडिया के सेंस में भी पढ़ा था। Then we discussed the negative of should and must. Something is a bad idea and something is prohibited. Then we had a question, जब आपको कोई एडवाइस लेनी होती है, शुड आई कीप टीचिंग ऑनलाइन, क्या मुझे ऑनलाइन पढ़ाते रहना चाहिए, शुड आई क्या मुझे लाहौर जाना चाहिए, शुड आई गो टू लाहौर, शुड आई गो टू लाहौर, क्या मुझे लाहौर जाना चाहिए। व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर वीजा, मुझे वीजे के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह से जब आप और आगे चलते हैं तो उसके बाद फिर आपने डिस्कस मस्ट का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, जो जिंदगी में पहली मर्तबा आप लोगों ने शायद देखा हो, दैट वी इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मस्ट, और मस्ट आई वेयर मास्क एट पब्लिक प्लेसेस। तो ये आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ था, बहुत अच्छा। फिर आप लोगों ने मस्ट और हैव टू को डिस्कस किया था, जिसके बारे में कभी आपके जहन में ये गुमान भी नहीं था कि मस्ट और हैव टू में ऐसा डिफरेंस हो सकता है। बात तकरीबन एक ही है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी, कोई रूल, कोई कानून हमारे ऊपर बाहर से लागू हो रहा है तो हम ये कहते हैं आई हैव टू। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सैटरडे बिकॉज आई हैव टू, आई विल डेफिनेटली कंडक्ट योर क्लास। अब यही बात जब आप रिपीट करेंगे, यही बात जब आप रिपीट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यही बात जब आप रिपीट करेंगे तो रिपीट करने का जो आपका तरीकेकार होगा वो ये होगा, आई हैव टू अटेंड क्लास बिकॉज इट्स टीचर्स ऑर्डर। टीचर ने आपको ऑर्डर किया था, बेटा आपको लाजमी तौर पर क्लास लेनी है, यू मस्ट नॉट मिस योर क्लास, यू मस्ट प्रेजेंट इन द क्लास। तो फिर आप कोई अगर आपके ऊपर मस्ट इस्तेमाल करता है तो जब आप उसको खुद से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा वो हैव टू में बदल जाएगा। जैसे यू मस्ट डू इट, आपके बॉस ने आपसे कहा यू मस्ट डू इट, अब बॉस ने तो ऑर्डर किया आपको, लेकिन अब जब आप यही बात घर जाकर किसी को बयान करेंगी तो वही यही बात किस तरह से बन जाएगी, यही बात कैसे बन जाएगी, आप कहेंगे आई हैव टू डू इट, व्हाई, बॉस ऑर्डर, बॉस ने आपसे क्या कहा था, यू मस्ट डू इट, लेकिन अब आपने इसी बात को रिवर्स किया तो क्या हो गया, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज बॉस ऑर्डर। तो कोई मस्ट आप पर इस्तेमाल करेगा तो आप रिवर्स में उसको क्या कर देंगे, हैव टू। जैसे मैंने बॉस ऑर्डर देके लिखा हुआ है, यू मस्ट सबमिट प्रेजेंटेशन टुमारो, लेकिन यही बात जब आप रिपीट करेंगे, वी हैव टू सबमिट प्रेजेंटेशन टुमारो, बॉस ऑर्डर। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद आपने डोंट हैव टू और मस्टंट को डिस्कस किया था। डोंट हैव टू कहता है, आप याद करें आपके घर पे दावत थी, आपकी भाभी आई हुई थी, फिर वो बर्तन धोने खड़ी हुई थी, आपने कहा यू डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग, बासी को मैंने बुलाया है, यू डोंट हैव टू डू इट, अरे आप छोड़े ना, बस आए बैठ के बातें करते हैं। ओके, चलो तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग, आपको बर्तन धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग। आ गई बात समझ, ठीक है। फिर हमने कहा था अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैड बेटर। ये हैड बेटर क्या होता है, हैड बेटर ये सबका बाप है। देखो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे खांसी हो रही थी बेगम ने कहा आप डॉक्टर को दिखा दे,
तो मैंने बेगम की बात को मानते हुए डॉक्टर के पास चले गए। सुने डॉक्टर साहब देखिए इनको खांसी हो रही है। डू यू स्मोक? भाई साहब आप सिगरेट पीते हैं? अरे डॉक्टर साहब कभी कभार पीनी पड़ जाती है गम बुलाने के लिए। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। अभी देखिए डॉक्टर ने क्या कहा, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। आपको तंबाकूनोशी छोड़ देनी चाहिए। अभी मैंने सबसे पहले कौन सा लेकर आया? शुड। अच्छा, इससे पहले भी एक और है। अब्बा ने घर में मुझे देखा तो अब्बा ने कहा, बेटा स्टॉप स्मोकिंग, यू स्मोक अ लॉट। जी अब्बा जान, स्टॉप स्मोकिंग। तो अब्बा जान के सामने फौरन सिगरेट फेंकी। व्हाई आर यू स्मोकिंग एट होम? स्टॉप स्मोकिंग। इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो बेसिकली क्या है? एडवाइस भी हो सकती है ना, एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। मानते ये बात? नहीं मानते? मेरी इस बात को आप तस्लीम करते हैं? जब हम ये बिल्कुल स्टेज वन से उठाया मैंने आपको, एडवाइस और ऑर्डर की। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो आपका एडवाइस और ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एडवाइस और ऑर्डर की दुनिया में। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्या कहा? यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। आपके लिए आप सिगरेट पीना बंद कर देनी आपको चाहिए। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। मैं कहा, डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी है जिसमें इंसान जो चाहे वो ना करे? भाई देखे, मेरा काम है आपको नसीहत करना, एडवाइस करना। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। आप याद करें हमने शुड को स्टडी किया था। और शुड जो है वी यूज शुड व्हेन वी गिव एडवाइस और व्हेन वी टेक एडवाइस। क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे तो आप एडवाइस ले रहे हैं। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये है कि आप एडवाइस दे रहे हैं। तो डॉक्टर इस वक्त मुझसे कह रहा है, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, दिस इज डॉक्टर्स एडवाइस। अब एक दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बेगम इमरजेंसी में लेकर पहुंची कि देखे इनको एकदम मतलब सांस ही नहीं आ रहा। उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाई। किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने सवाल पूछा, डू यू स्मोक? फिर डॉक्टर साहब, शादी के बाद आपको पता है इतनी टेंशन होती है तो कोई नहीं पड़ती है डॉक्टर साहब। भाई यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। आप लाजमन सिगरेट पीना आपको छोड़ देनी चाहिए। अब देखिए, अब डॉक्टर साहब ने स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना? मुस्कुराते हुए मैं डॉक्टर साहब से कहा, अरे डॉक्टर साहब आप भी कैसी बातें करते हैं, ये चीजें भी छोड़ने वाली होती है, ठीक है ना? अब्बा ने कहा, सब कुछ छोड़ देंगे डॉक्टर साहब, दुनिया भी छोड़ देंगे। अरे नहीं, बस आप ये सिगरेट छोड़ दें। ये छोड़ देंगे तो भी दुनिया छोड़नी पड़ेगी डॉक्टर साहब, उसके बगैर तो दुनिया ही नहीं है। भाई आप इनको समझाएं, इनका जरा काउंसलिंग करें। बहुत ज्यादा इनके लंग्स खराब हो गए, ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। जी डॉक्टर साहब मैं समझाती हूँ। अब जो है वो लोग भाई अब आकाश में लेकर पहुंचे इमरजेंसी में। अब डॉक्टर के पास नहीं, अब डायरेक्ट आकाश। दिल का दौरा पड़ा, यू हैड और बाईपास हो गया। अब डॉक्टर साहब आए। भाई मैंने आपसे कहा है, देखा, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। अगली दफा फिर आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कब्रिस्तान का रास्ता की डायरेक्शन लीजिएगा। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। अब ये देखो, ये है बिल्कुल टॉप लेवल की एडवाइस। इसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। जैसे मैंने अभी हिफ्जा कोई सवाल करना चाहिए, मैंने कहा बेटा यू शुड लिसन टू मी। अब ये ठीक है सर, आपको मुझे सुनना चाहिए। फिर इन्होंने बीच में दो चार सवाल फिर पूछ रहे, यू मस्ट लिसन टू मी, यू हैड बेटर लिसन टू मी। तो ये स्ट्रॉन्गर एडवाइस है। हिफ्जा सवाल पूछे बेटा। अब डर गई, सवाल पूछे। Assalamu alaikum, sir. I want to ask that should is used for anything, giving any advice, and after it, you said must is used for stronger advice, and what about the had better? I can't understand.
बेटा ये सारे एडवाइस के दर्जे हैं। जब आप डॉक्टर के पास बैठे ना, देखिए आप डॉक्टर आपसे कह रहा है, आपने पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया, दैट्स फॉर एडवाइस। शुड का इस्तेमाल किया, दैट्स फॉर एडवाइस। मस्ट, समथिंग इज द बेस्ट आइडिया, स्ट्रॉन्गर, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या चीज है? जिम्मेदारी, फर्ज। तो आपको जब डॉक्टर आपसे ये बात कहेगा तो डॉक्टर तो आपको एडवाइस करेगा ना, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तो दैट्स अ स्ट्रॉन्गर वन। लेकिन अब आपका बाईपास हो गया और अब आप डॉक्टर आपसे कह रहा है भाई यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, और इसकी उर्दू होती है आपके लिए बेहतर होगा अब आप सिगरेट पीना बंद कर दें। आपके लिए बेहतर होगा कि अब आप सिगरेट पीना बंद कर दें, क्योंकि इसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके भाई के पेपर आ रहे हैं, आपने भाई से कहा बेटा स्टार्ट स्टडिंग, यू हैव गॉट योर पेपर्स आफ्टर 2 मंथ्स। आपने क्या कहा? इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया और आपने क्या कहा? स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू कर दो। यू हैव गॉट योर पेपर्स आफ्टर 2 मंथ्स। अब इंपेरेटिव सेंटेंस था, अब पेपर 1 महीना रह गया, बेटा यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। यू हैव गॉट योर एग्जाम्स आफ्टर अ मंथ। अरे आप ही पढ़ लेंगे ना, क्या हो गया, अभी 1 महीना है। भाई क्या हो गया तुम्हारा, अगले हफ्ते से पेपर है, 15 दिन 2 हफ्ते बाद। यू मस्ट स्टार्ट स्टडिंग, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टॉप यूजिंग सेलफोन। अब आपने देखा आप ही का जुमला शुड से मस्ट में आ गया। अब आपका परसों पेपर है, आप अभी भी पबजी में लगे हुए आपका भाई, आपने भाई से क्या बोलेंगे? यू हैड बेटर स्टडी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा पढ़ लो। रुक गए ना तो फेल हो गए तो कहीं के नहीं रहोगे। यू हैड बेटर स्टडी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा पढ़ लो। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एडवाइस। बात समझ आ रही है? जब आप किसी को स्ट्रांगली एडवाइस करना चाह रहे हो, आप हैड बेटर का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहतर होगा। यू हैड बेटर गो होम नाउ, आपके लिए बेहतर होगा अब आप घर चली जाए, बहुत देर हो गई है, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं, चाहिए। यू हैड बेटर गो, जैसे आप ऑफिस में काम करती हो, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, 6 बजे ऑफ हो जाता है, लेकिन वो डिले होते 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 रात के 9 बजे, तो आपके बॉस ने कहा यू हैड बेटर गो होम नाउ, इट्स टू लेट। आपके वालदेन परेशान हो गए, कहे तो मैं आपको ड्राइवर से ड्रॉप करवा दूं। सर it will be a good decision. Please ask the driver to drop me because I won't be able to find auto from here. Sure. बशीर जाओ छोड़ दे ऑटो। अली had better stop smoking. अली के लिए बेहतर होगा उसके वो सिगरेट पीना बंद कर दे। ये है एडवाइस। लेकिन इसका एक और मीनिंग मैं आपको निकाल कर दे रहा हूं, और वो है धमकी, थ्रेट। लिख लीजिएगा अपने पास। जब आप किसी को धमकी देते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का, इस मॉडल फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हैंड बेटर को मॉडल फ्रेज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखें ये शुड को भी रिप्लेस कर रहा है, ये मस्ट को भी रिप्लेस कर रहा है। मीनिंग वही जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? शुड और मस्ट के अब्बू अब्बू जा रही है। और अब आप दे रहे हैं धमकी, बेटा बेहतर होगा मेरा सेलफोन वापस कर दो वरना। क्या कर लोगे वरना बेटा, क्या कर लोगे? एमोने, होता है ना, समटाइम्स पीपल बुली यू। रोज जब आते आपके ऐसे दोस्त होते हैं स्कूल में, याद करें आप जब स्कूल में थी तो कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां होती थी जो रोज जब आते थे, दे यूज टू बुली यू, राइट? सो आपने, यू हैड बेटर, आपने कहा मेरा सेलफोन वापस कर दो वरना, बेटा मेरे पैसे वापस कर दो वरना, यू हैड बेटर रिटर्न माय मनी अदरवाइज। ये जो अदरवाइज लग रहा है ना, ये धमकी है। वरना क्या करेंगे बेटा? ठीक है, अगर आपको किसी को धमकी देनी हो तो दिस इज हाउ यू कैन गिव थ्रेट। यू हैड बेटर स्टॉप मीटिंग सारा अदरवाइज। अब जैसे सारा के भाई का फोन आया, भाई आपके लिए बेहतर होगा आप सारा का नाम अपनी क्लास में लेना बंद कर दे वरना, वरना क्या शादी करा दोगे? यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग साराज नेम अदरवाइज। भाई हजारों सारा है, अब हम क्या करें, लेते नाम, आदत है हमें। तो यू हैड बेटर जैसे बेगम ने हमसे को धमकी दी, यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग साराज नेम इन योर क्लास अदरवाइज। क्या? अदरवाइज क्या कर लोगे भाई? कुछ नहीं कर सकते लोग। यू हैड बेटर नॉट, नेगेटिव कैसे बनेगा? किसी का कोई सवाल हैड बेटर के ऊपर? यहाँ तक हैड बेटर,
शुड, मस्ट, इम्पेरेटिव। बहुत सुकून से इत्मीनान से मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे। ठीक है, चले आगे। यस है ना। सर है बेटर के ये दो ही यूज है, मतलब एक एडवाइस और एक थ्रेट। थ्रेट, बस हैड बेटर, बस। ओके और इसके सर, कोई इस्तेमाल आप थैंक यू। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर लिसन टू बी केयरफुली। आपके लिए बेहतर होगा आप मुझे तवज्जो के साथ सुने। जी सर, मैं सुन रही हूँ सर, आई एम लिसनिंग सर। यस फातिमा। सर आपने इसको क्या एक और नाम दिया है आपने, मस्ट और शुड और रिप्लेस करके इसको फ्रेजल वर्ब भी कहते नहीं, फ्रेजल वर्ब नहीं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहला देखिए मैंने लिखा है स्टॉप स्मोकिंग, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर मैंने मॉडल वर्ब लगाया शुड, फिर मैंने मस्ट लगाया, अब मैंने हैड बेटर। तो ये हैड बेटर सबको क्रॉस कर देता है, सबसे पावरफुल है ये, इससे ज्यादा कोई हैं। एक पावरफुल सेंटेंस नहीं है। एक स्पेसिफिक वर्ड बोला था ना आपने मैंने कि इसको मॉडल ये कहते हैं। मॉडल फ्रेज कहा था, मॉडल फ्रेज कहला। ओके सर मॉडल। मॉडल फ्रेज क्या होता है? कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके मॉडल को रिप्लेस कर दे। हैड बेटर बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसने देखा जाए तो मस्ट और शुड को रिप्लेस किया है। तो जब इसने मस्ट और शुड को रिप्लेस किया है, और तो हमने इसको मॉडल फ्रेज का नाम दे दिया। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो मॉडल को रिप्लेस कर दे, दैट इज कॉल्ड दैट इज मॉडल फ्रेज। मॉडल फ्रेश। ओके सर, थैंक यू। आ गई बात समझ? आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए Sir, अब can we use had better for the order also? नहीं, हैड बेटर फॉर एडवाइस, ऊपर लिखा है ना, स्ट्रॉन्गली Right. एडवाइस। But sir, in imperative sentences, we are using the order and advice and instruction also. जी, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसमें तो ऑर्डर भी है, एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है। लेकिन जब हम शुड की बात करेंगे तो शुड में सिर्फ एडवाइस आती है, मस्ट के अंदर ऑर्डर आता है, हेड बेटर में सिर्फ एडवाइस आ रही है और वो भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हल्का सा असर ले रहा है Okay. इम्पेरेटिव का इंस्ट्रक्शंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ यू शुड गो स्ट्रेट, आपको सीधा जाना चाहिए, देन यू शुड टेक लेफ्ट टर्न एंड यू विल फाइंड द बस स्टॉप। आपको सीधा जाना चाहिए, वहां से आपको लेफ्ट पे मुड़ना चाहिए, यू विल फाइंड द बस स्टॉप। तो मैंने शुड का इस्तेमाल भी इंस्ट्रक्शंस के लिए कर लिया, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, गो स्ट्रेट टेक लेफ्ट टर्न, यू विल फाइंड द बस स्टॉप। ठीक है, चलो। नेगेटिव कैसे बनेगा सर हैड बेटर का? हैड बेटर का नेगेटिव तो बाद में बनाएंगे, लेकिन देखें हैड बेटर में से होता क्या है कि कभी कभार जब इसको लिखने का स्टाइल को फोकस कीजिएगा, दूसरा सेंटेंस। सिद्रा कोई सवाल? Yes, sir. यस। Sir, can't we use had better in question? आ रहे हैं, तो उसी पर आ रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं। Okay. Okay, sir. Thank. देखिए हैड बेटर को पहले हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये लिखा हुआ है यूड बैरर गो होम नाउ। अब हमने हैड को इसके साथ मिला दिया, ये हैड इस तरह से वुड भी लिखा जाता है, यू वुड, यू हैड। तो याद रखिएगा ये वुड है या हैड है कैसे पता चलेगा? आगे बैटर लगा हुआ होगा। ठीक है ना, ये हैड नहीं है कैसे पता चलेगा? इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। ये वुड नहीं है कैसे पता चलेगा? इसके बाद वर्ब नहीं लिखा हुआ, यू वुड के फौरन बाद वर्ब आता है, याद रखिएगा यूज। लेकिन एक और फॉर्मेट में देखिए, तीसरा जो फॉर्मेट है हैड गायब कर दिया, यू बेटर गो होम नाउ। ये आपने ज्यादा सुना होगा, यू बेटर गो होम नाउ, यू बेटर गो होम नाउ, यू बेटर गो होम नाउ। यस असरा, you better go home now. सर हेड बेटर को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में थ्रेट के लिए और या इस तरह। सारी बातें जितनी आप लोगों के दिमाग में बातें वो सब लेकर आ रहा हूँ, आप सोचा करें, बस सोचा करें, टॉपिक खत्म होगा उसके बाद फिर मैं पूछूंगा सवाल है कोई आपका। आप जितनी सवाल आप सोच रहे हैं ना वो सब मैं
मेरे दिमाग में ट्रांसफर हो गए, तो मैंने इंशाल्लाह वो सारी बातें डिस्कस कर लूंगा। अली हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। अब सवाल ये नेगेटिव कैसे बनाए, तो हैड बेटर, हैड नॉट नहीं होगा, देखिए नॉट कहाँ लग रहा है, हैड बेटर नॉट, हैड बेटर नॉट, याद कर ले। हैड, हैड एंड बेटर नहीं होगा, यू हैड बेटर नॉट टॉक टू हर, आपके लिए बेहतर होगा उससे बात ना करें। यू, सारा हैड बेटर नॉट ड्राइव फास्ट, सारा के लिए बेहतर होगा गाड़ी तेज ना चलाए, मरेगी। सारा had better not drive fast. You had better not go alone. तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम अकेले मत जाओ। आ गई बात समझ? आगे देखिए, सर हैड बेटर का क्वेश्चन बना सकते हैं? नहीं जी, फिलहाल आप नहीं बना सकते, अभी आपके पास इसकी एक्सेस नहीं है। हैड बेटर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाँ नेगेटिव क्वेश्चन बन सकता है। अजीब बात है, क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन बन सकता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो घर चला जाए, हैड इट ही बेटर गो होम नाउ? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो घर चला जाए, हैड इट ही बेटर गो होम नाउ? और अब देखे हैड एंड नॉट कहाँ जाके लगाए, हैड के साथ जाके मिक्स हो गया, हैड इट ही बेटर गो होम नाउ। सर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो शुड से बनाओ। ओ आई सी, भाई एडवाइस चल रही है ना, एडवाइस लेने का क्वेश्चन क्या होता है, क्या सारा के लिए बेहतर होगा कि वो गाड़ी, क्या सारा तो गाड़ी तेज चलानी चाहिए, क्या मुझे केयू ज्वाइन करना चाहिए, क्या बेहतर होगा कि मैं केयू ज्वाइन करूं, क्या बेहतर होगा सारा गाड़ी तेज चलाए? अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे, उर्दू आपकी ये भी हो, आपकी अंग्रेजी यही होगी, शुड सारा ड्राइव फास्ट, शुड आई ज्वाइन केयू। हैड बेटर का क्वेश्चन बेसिकली बनाने का मतलब क्या है, स्ट्रांगली एडवाइस का क्वेश्चन क्या है, शुड। When you want to take an advice, you normally use should. Had I better go home? क्या बनेगा, should I go home? क्या मुझे घर जाना चाहिए? अब सवाल ये कि पास्ट कैसे बनेगा? पास्ट पर तो अभी तक मैंने बात ही नहीं है ना, जब से मैंने बातें शुरू की है मैं प्रेजेंट और फ्यूचर पे चल रहा हूँ। लेकिन सवाल बहुत जबरदस्त है, हैड बेटर का पास्ट क्या होगा? देखिए शायद लिखा हो, नहीं लिखा। अभी हैड बेटर का प्रोग्रेसिव आ गया, हैड बेटर का प्रोग्रेसिव बन सकता है, प्रोग्रेसिव मीनिंग्स में इस्तेमाल हो सकता है। आप कैफेटेरिया में बैठी हुई थी, आपकी क्लास का टाइम हो गया, आपके इंचार्ज आ गई, इट्स योर क्लास टाइम, आप टीचर है, कैफेटेरिया में बैठे चाय चल रही, तो भाई इट्स योर क्लास टाइम, यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास, you had better be taking class, you had better be going, you had better be listening to me। जैसे रात के 2:30 बजे आपके अब्बा उठे, देखा आप टीवी देख रही है, मोबाइल में लगी हो, बेटा यू हैड बेटर बी स्लीपिंग, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम अब सोती भी हो। जी अब्बा जान। यू हैड बेटर बी लिसनिंग टू मी, आप क्लास में पढ़ा रही है और बच्चे आपको सुन नहीं रहे, ए अली यू हैड बेटर बी लिसनिंग टू मी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम मुझे सुनते हुए हो। जी मिस, चलो बेटा बेहतर होगा तुम यहाँ से निकलते हुए हो, यू हैड बेटर बी गोइंग, यू हैड बेटर बी गोइंग, तुम्हारे लिए बेहतर होगा अब यहाँ से निकलते हुए हो, चलो शाबाश। यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास, आपके लिए बेहतर होगा आप क्लास लेते हुए हो। You had better be sleeping. So had better can be used with be plus verb ing and it gives you progressive meanings. You should go. अब बहुत सारे, एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, लेकिन मैंने अभी क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है, had better का नेगेटिव बन सकता है, कैसे बनेगा? You had better go, तुम्हारे लिए बेहतर है तुम चली जाओ, you had better go, तुम्हें जाना चाहिए था। ये मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, और जब ये आप बनाएंगे इसका पास्ट तो ये बनेगा यू शुड हैव गॉन। स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले, हैड बेटर के साथ ही। हैड बेटर का नेगेटिव पास्ट जब आप बनाएंगे तो वो शुड हैव से बनता है, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट है। और हैड बेटर जो बात करता है वो प्रेजेंट की बात करता है या फिर फ्यूचर की बात करता है, ठीक है। हैड बेटर टॉक्स अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर, और हैड बेटर का जो पास्ट है वो शुड हैव से बनता है। जैसे आपने देखा
हेड बेटर का जो क्वेश्चन है वो शुड से बन रहा है, तो हेड बेटर का पास जो है वो शुड हैव से बन रहा है, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यस फातिमा। सर मुझे सिर्फ इसकी उर्दू थोड़ी सी एक दफा रिपीट कर दें। आपने कहा कि यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास, तुम क्लास लेते जाओ। यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम क्लास लेते हुए हो, समथिंग शुड बी गोइंग ऑन। यू हैड बेटर बी तो टेकिंग क्लास, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस वक्त क्लास लेते हुए हो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम अब यहाँ से निकलते हो। यू हैड बेटर बी गोइंग, जी बस में जा ही रही थी तो आपने। सर अगर हम जी, सर अगर इसे हम कहेंगे तो ये बेहतर हो, ये इस तरह से बेहतर होगी इसकी उर्दू के, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि क्लास लेते जाओ। लेते जाओ नहीं, लेते हुए हो, आप उस कंटिन्यूअस एक्शन में हो, वो एक्शन चल रहा हो उस वक्त। भाई अभी इस वक्त फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 बजे क्लास होती है और आप, मैंने कहा ना कैफेटेरिया में बैठी, आपकी प्रिंसिपल आपको आकर क्या कहेगी, फातिमा आप इस वक्त इट इज क्लास लेती हुई हो, आप यहाँ चाय पी रही हो बैठ गए, सॉरी मैडम मैंने टाइम नोट नहीं किया, यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास, स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास, सॉरी मैडम। ओके। तो सर इसको नॉर्मली हम इसी तरह से बोलते हैं, ऐसे ही नॉर्मल जो बोलते, बोलते यू हैड बेटर हैं। बी अच्छा। कॉमन है ये सेंटेंस, मेरी जितनी ओके बातें होती है वो सब कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जो आप नॉर्मली अंग्रेजी में बोले जाते हैं, बस वो अलग बात है हमने जो सुने। ठीक है सर। ओके सर, चल, थैंक यू। यू वेलकम। आगे चलते हैं, अब कुछ बातों को कंपेयर करते हैं, फिर हम आगे पास की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, चैट्स मैं पढ़ नहीं रहा था, रिकॉर्डिंग्स मैं आज सारी अपलोड करूंगा। मेरी तीसरी एनिवर्सरी 1 अप्रैल को आएगी, अभी नहीं आई। अच्छा भाई, ये आपके लिए कुछ चीजें दी है मैंने, इसको आप लाजमी स्टडी कीजिएगा, मस्ट वर्सेस हैव टू। ये आपको जितना कुछ मैंने पढ़ाया है वो सब इसके अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये सेल्फ स्टडी के लिए मुझे अच्छा लगता है ये, तो मैं ये यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये भी मस्ट है, जो मैंने मस्ट पढ़ाया है, कुछ पॉइंट्स आपने मस्ट के पढ़ लिया, अभी कुछ पढ़ना बाकी है। ये आ गया मस्ट वर्सेस डोंट हैव टू, बहुत अच्छा लिखा हुआ है आसान अल्फाजों में, जो मैंने पढ़ाया है वो ही आपको नजर आएगा, मस्ट वर्सेस हैव टू। अब आ जाइए, शुड एंड मस्ट इन द पास्ट, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। आप लोगों ने सबसे पहले किस बात को पढ़ा, शी शुड राइट अ लेटर, उसे खत लिखना चाहिए। मैंने कहा है इसका पास्ट बना दीजिए, तो पास्ट बनाने के लिए आप लोग अमूमन क्या करते हैं, आप लोग जनरली क्या करते हैं, आप लोग पास्ट बनाने के लिए सेकंड सेकंड फॉर्म, फॉर्म यूज। यही जहन में आता है सेकंड फॉर्म, तो शी शुड रोट अ लेटर। आज से पहले अगर मैंने ये बात पूछी होती तो शायद आप लोग इसका पास्ट ऐसे ही बनाते, आप सेकंड फॉर्म लगा देते। आइल्स के स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहीं पर कर रहे होते हैं कि वो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं शुड के बाद, मॉडल्स के बाद, बिकॉज हमारे पास मॉडल्स की नॉलेज ही नहीं है। अब देखिए कि आप पास्ट बना कैसे रहे हैं, शी शुड हैव रिटन अ लेटर। अच्छा, इसमें भी गलती देखी जा रही है, क्या गलती देख रहे हैं कि शुड के बाद आपने हैव की जगह पर हैड लगा दिया कि पास्ट की बात हो रही है, सर शी के साथ हैज आता है तो आपने हैज लगा दिया, जबकि अगर आप बचपन की बातों को याद करें तो ये आपका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, शुड हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। यस सर। ये हैव बदल ही नहीं यस। सकता, आप इस हैव को हैज में लेके ही नहीं जा सकते, हैड में लेकर ही नहीं जा सकते। और उसके बाद आप देखिए, शी शुड राइट्स, मॉडल अपने बाद कभी भी एस और एस फॉर्म नहीं लेता, मॉडल कभी भी अपने बाद सेकंड फॉर्म नहीं लेता, मॉडल हमेशा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो देखिए शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई है, क्योंकि हैव अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है। शी शुड हैव रिटन अ लेटर। अब शुड हैव बात किस चीज की करता है, पास्ट की करता है, समझ आ गया। वी यूज शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू से दैट यू, टू टॉक अबाउट पास्ट ऑब्लिगेशन यू डिड नॉट फुलफिल, माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपने नहीं निभाई, बेटा आपको फीस सबमिट करानी चाहिए, यू शुड हैव सबमिटेड फी, सॉरी सर, हाँ जिम्मेदारी थी बेटा, देखिए आप तनख्वाहें देनी होती है लाखों रुपए, आपको फीस सबमिट करवानी चाहिए। मेरी आदत नहीं है बार बार फीस के बारे में बोलना, एक दो दफा बोलता हूँ, आती तो ठीक है, नहीं आई तो
छोड़ छोड़ दी। सरसीप शुड हैव टेकन क्लास, सरसीप देखे भाई उनकी जिम्मेदारी थी यार, मतलब क्लास का टाइम है यार, उनको क्लास लेनी चाहिए थी, ली के नहीं ली। अच्छा आप देखो जुमला अफर्मेटिव है, सेंस कौन सा मिल रहा है? जुमला अफर्मेटिव है, सेंस क्या मिल रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। अली शुड हैव टेकन हिज ब्रदर टू द हॉस्पिटल, लेके गया क्या? जिम्मेदारी को निभाया? अली को अपने भाई को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था यार, मतलब भाई है यार, उसका छोटा भाई है, उसकी तबीयत खराब थी, लेकर नहीं गया। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, फिर मैं लेकर गया उसको, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। अली शुड हैव टेकन हिज ब्रदर टू द हॉस्पिटल। आपको अपने दादा जान के साथ घर पर होना चाहिए था। आप देखो बीन लग गया यहाँ पर, ये बी की थर्ड फॉर्म है। यू शुड हैव बीन एट होम विद योर ग्रैंडफादर। आपको अपने दादाजी के साथ घर पर होना चाहिए था। वो बिल्कुल मतलब आपको पता है ही इज वेरी ओल्ड एंड ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। आप होना चाहिए था। सारा शुड हैव इनवाइटेड अस। यार देखो मतलब ठीक है हम लोग कम मुलाकात होती है हमारी, लेकिन यार हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। सारा को दावत देनी चाहिए थी यार, उसकी बहन की शादी थी यार। सारा शुड हैव इनवाइटेड अस, सारा को दावत देनी चाहिए, लेकिन क्या उसने दावत दी? क्या उसने ऐसा किया? क्या उसने ऐसा किया? आप बताइए। नहीं। अच्छा अब आप, नो सर। अब पेपर में, पेपर कह रहा हूँ, आपकी स्पोकन क्लास में आपसे टीचर देखे ये कहेगी यू डिडंट वर्क हार्ड, और आपको सेंटेंस को शुड हैव में लेकर जाना है, क्या बनाओगे? He shouldn't work hard. अस्तगफिरुल्लाह। You Oh, should sir, have sir. should have He worked should. hard. He should have worked hard. Yes, sir. Sorry. You You didn't, should have worked hard. माशाल्लाह, you didn't listen to me. You should have listened to me. आखिरी बात समझ, you didn't talk to me. You should You have should talked have to me. You talked should to me. have talked to me. You didn't understand. You should have You shouldn't. You should understand. have understand. You should have Understand. Understood. 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 वाह भाई वाह, तोड़ दिया मेरे लिए। You didn't understand. You should have understood. She didn't buy. She should She should have have buy. bought. Wow. She should Bought. 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 Beta. She should have bought. Yeah, Bought. bought. She She should have should. bought. He was not at home. He wasn't. He should be at home. Should been at home. जी नहीं, Should have been at home. ये चीज मेरे अजीज, Shouldn't have been. अस्तगफिरुल्लाह। He should have been at home. उसे घर पर होना चाहिए था। चाहिए था. घर पे था? He should have. घर पे था? जिम्मेदारी थी? He was not at home. She was not ready. You should have, she should have He been should have. He should have Been ready. been ready. अभी मैं No. कमेंट्स पढ़ रहा था अपने फेसबुक के ऊपर, तो वहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था, आई एम अ प्रोफेशनल। होता है ना लोग आपके एड्स के ऊपर अपनी मार्केटिंग करते हैं, आई एम अ प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर फॉर 40 years। मैंने कहा ये मेरा वो बच्चा भी बता देगा जो एक बच्चे से पढ़ रहा है ना, वो भी बता देगा इस जुमले में गलती क्या, और ये 14 साल से अंग्रेजी के टीचर है। Have been नहीं लगाया. Sir, Mm. आएगा इसमें। Since Since senior, I have been I I have Professional been English professional teacher. एम तो लगेगा ही नहीं। प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर फॉर 14। Yeah, for 14 years. ये तो वो Yeah, बच्चा for बता 14 देगा years. जिसने 1 महीने 2 महीने लैंग्वेज को पढ़ लिया है ना, वो बच्चा बता सकता है कि ये इस जुमले में क्या है। तो वहां पे मैंने देखा एक टीचर ने अपनी मार्केटिंग की हुई, आई एम अ प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर फॉर 14 years, प्लीज ज्वाइन मी। बच्चे हो तो छोटी छोटी बातें होती है। अच्छा हम ऐसे कमेंट्स को फिर लिखा रहने देते हैं, लिखा रहने, अच्छी बात है।
मुझे सबसे ज्यादा जो इरिटेशन होती है ना कमेंट्स के ऊपर, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, आजकल पढ़ रहा हूँ, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है ना वो 10 लड़कियां चाहिए, 30 लड़कियां चाहिए, रोजगार मिल रहा है, 10 लड़कियां, Yes, sir. 20 Yes, लड़कियां, sir. 50 Yes, sir. This is very cheap edit. अरे Yeah. ये कौन सा काम चल रहा है, लड़कियां चाहिए, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? बस अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं, आइए मेरे साथ टीम का हिस्सा बनिए। सर जो कल आपने पोस्ट शेयर की थी उसपे तो बहुत ज्यादा थे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट। ये आपको पता है, दिस इज अ जॉब, मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज अ जॉब, ये एड पोस्टिंग की जॉब है कि आप जहां पर स्पॉन्सर्ड एड चल रहे हो वहां जाकर अपना एड पोस्ट करें, आपको पैसे मिलेंगे। तो ये But sir, time taking work है ये. This is time taking work. सर सर हम एक चीज इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हाँ सर, इनबॉक्स भी सर एक सर एक चीज आपसे कंफर्म कर लूं हाँ सर। पूछिए। सर ये वाली बात जो आपने बताई है ना, ही वॉज नॉट एट होम, यानी हम पास्ट में बात कर रहे हैं और हम फिर इसको इस तरह से बोलेंगे यू शुड हैव बीन एट होम, Yes, यानी she was not इसका ready. She was not ready. She should have been ready. उसे रेडी होना चाहिए था। हम सब इंतजार कर रहे थे, उसकी जिम्मेदारी थी। He was not at home. He should have been at home. ये जो should have है फॉर्मूले का है, ऊपर देखो, should have फॉर्मूले का है, और ये जो been है जी सर is MR was वर्ग की जी थर्ड फॉर्म है, अच्छा स्टेट वर्ग में। बस उर्दू में मैं आपके उर्दू बस उर्दू उसे कंफर्म। घर पर होना चाहिए था, ओके सर ओके सर उसे रेडी होना चाहिए था। ओके सर थैंक यू सर। अच्छा जी, अब आ जाइए, कहां पर आ रहे हैं आप? अब आ जाइए इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव क्या होगा? shouldn't have plus third form of verb, shouldn't have plus third form of verb। अब देखिए जुमला नेगेटिव होगा लेकिन सेंस आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। नहीं बेटा नहीं, देखो बुरी बात है बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना उसने आपको गाली दी, नहीं बेटा आपको, लेकिन उसको जान से नहीं मारना चाहिए था। We use shouldn't have plus maybe to say that some unwanted thing happened in the past। माजी में कुछ ऐसा हो गया जो होना नहीं चाहिए था। नहीं देखो ठीक है, मतलब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सर रसीब को छोड़ना नहीं चाहिए था, हमारी क्लास को नहीं छोड़ना चाहिए था, उन्हें पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए था, एक इंसान की कमेंट्स उन्होंने इतना दिल पे ले लिया। नहीं, he shouldn't have left us। आपको कल घर पे नहीं होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट होम यस्टरडे। उसके भाई आया, आपको कूट के चले गए, तुम्हें कल घर पर होना ही नहीं चाहिए था। जब तुमने एक रात उसके घर पर जाकर उसके अब्बा के हाथ में तुमने लेटर थमा दिया, तो फिर तुम्हें तो सुबह घर पर होना ही नहीं चाहिए था ना। उसके 8 भाई है, तो बेटा जब भी तुम आज अस्पताल में पड़े हो। दे शुडंट हैव अब्यूज्ड ईच अदर। उन्हें एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी, उन्हें एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी। बहुत बुरी बात है। देखें ठीक है, एक तो रमजान चल रहे और फिर ठीक है, होता है, हो जाता है साल से, लेकिन आपस में एक दूसरे को गालियां नहीं देनी चाहिए थी। अब आप ये देखें, जुमला नेगेटिव है लेकिन सेंस पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही केम लेट, जुमला आपके सामने है, वो देर से, ही केम लेट, वो देर से आया था, ही केम लेट, वो देर से, ही केम लेट। अब ये shouldn't have come। उसकी जिम्मेदारी थी, उसको देखे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ही केम लेट, ही केम लेट। अब आप बताइए इसको कैसे उठाएंगे आप? He He shouldn't have shouldn't come late. He shouldn't have come He shouldn't. late। come, Yeah, नहीं okay. बेटा, he shouldn't have come late। come गेम कम ही होता है, Yeah, have yeah. come late। सारा, सारा Should drove have. past, Sarah shouldn't have Sarah should Sarah, have driven fast। Sarah shouldn't have shouldn't have passed. driven Should fast. have
Yeah, Shouldn't have driven fast drive. fast. Driving, driven fast. सारा shouldn't have driven fast. Driven आपको fast. गाड़ी तेज नहीं चलानी नहीं चलानी चाहिए थी. Yes. You took a day off. You should not. You should not You shouldn't. Should not taken have. a day off. You shouldn't Shouldn't have. have taken a day off. taken a day off. हो गई, बड़ों बड़ों में हो गई, बड़ों बड़ों में हो गई. You shouldn't have. You shouldn't have. You shouldn't have taken a day off. You shouldn't have. You shouldn't have taken. थर्ड फॉर्म आएगी a day off. आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए. आ गई बात समझ. ये हो गया आपका should का नेगेटिव. ये हो गया, इससे पहले हो गया था आपका should का अफर्मेटिव. और ये पास्ट में आपने इसको स्टडी कर लिया. अब आप इसका क्वेश्चन बनाना चाहे, क्वेश्चन बनाए, वही फॉर्मेट होगा और वही मीनिंग देगा. एडवाइस, क्या मुझे क्लास लेनी चाहिए थी? शुड आई हैव टेकन क्लास. क्यों बनाया? एडवाइस. एडवाइस, जब आप किसी से एडवाइस लेते हैं आप शुड का इस्तेमाल क्वेश्चन में करते हैं, चाहे आप प्रेजेंट में करें चाहे आप पास्ट में करें. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. क्या मुझे क्लास लेनी चाहिए? शुड आई टेक क्लास. क्या मुझे क्लास लेनी चाहिए थी? शुड आई हैव टेकन क्लास. आ गई बात समझ. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट वार्निंग आ रही है, तमाम स्टूडेंट की भरपूर तवज्जो. फिर छुट्टी, एक असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, क्योंकि अब आपसे हमारी मुलाकात होगी 4 दिन बाद. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन का असाइनमेंट आपको मिलेगा. उसको आप सॉल्व कीजिएगा. अगर करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा. We don't use must have plus PP to talk about past obligation. अगर आप ये सोच रहे हैं she must take class, शुड का तो हो गया, हमने निपटा दिया, चैप्टर क्लोज कर दिया. she must take class. अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसका पास्ट बना लूं, लेकिन रुकिए, आपको वार्निंग दी जा रही है. रुक जाइए भाई, रुकिए, गाड़ी रोकिए. आप इसका पास्ट नहीं बना सकते. क्या आप बात कर रहे हैं भाई? हमें बना रहे हैं. she must take class का अगर आपको पास्ट बनाना है तो आपको शुड से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मस्ट पास्ट ऑब्लिगेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. मॉडल्स के नखरे होते हैं, आपको पता है, आपने सुना होगा मॉडल्स के नखरे होते हैं. ये पहला नखरा आपके सामने आ गया है. मस्ट ने ये नखरा लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके सामने किया है कि मॉडल के अंदर मस्ट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पास्ट ऑब्लिगेशन में. आपको लाजमन क्लास लेनी चाहिए थी. यू शुड हैव टेकन क्लास. अब सवाल ये उठेगा, हमें कैसे पता चलेगा ये लाजमन है? तो शुड के ऊपर स्ट्रेस करें. यू शुड हैव टेकन क्लास. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. यू शुड हैव टेकन क्लास. आप शुड से ही बनाएंगे, मस्ट में नहीं बनाएंगे. अगर आपने गलती से ये कह दिया यू मस्ट, जुमला गलत नहीं होगा, मतलब कुछ और हो जाएगा. यू मस्ट हैव टेकन क्लास बात करता है लॉजिकल कंक्लूजन की. आने वाली जिंदगी में भी आप ऐसा पढ़ेंगे. लॉजिकल कंक्लूजन. लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? तुमने लाजमन क्लास ली होगी. ये जो तुम्हारे पास सारे नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ मैं देख रही हूँ, तुमने लाजमन क्लास ली होगी. ये है लॉजिकल कंक्लूजन. 95% श्योर दैट यू मस्ट हैव डन समथिंग. आपने लाजमन कुछ ऐसा किया होगा. आ गई बात समझ. आप शुड का इस्तेमाल याद रखिएगा. नीचे लिखी हुई है सारी वार्निंग, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए जो मैंने लिखा है. नीचे पढ़िए. देखे, you must have taken class. Not possible with past obligation. अगर आपने must have इस्तेमाल कर भी लिया तो मैंने आपको बता दिया वो जुमला तो सही है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है. लॉजिकल कंक्लूजन, लाजमन तुमने ऐसा किया होगा, लाजमन तुमने क्लास ली होगी. 95% छोड़ोगे, तुम्हारी कॉपी में सारा काम लिखा हुआ है. तुम झूठ बोल लियो मुझसे, तुमने क्लास नहीं ली. अरे वो मैंने तो अली से कॉपी मंगवा ली थी, मैंने सारा काम लिख लिया. अच्छा 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 अच्छा, सही है, सही है, सही है. ठीक है भाई. अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? पिक्चर अभी बाकी है. ऑब्लिगेशन का छोटा सा चैप्टर है अभी और
ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना बदहज़मी हो जाएगी आप लोगों को। अभी बी सपोज टू बाकी है इसका, और टू बाकी है, जो इसी ऑब्लिगेशन के चैप्टर्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर जी मॉडल्स की वर्कबुक खोले, आइए ये असाइनमेंट नोट कीजिएगा। मॉडल्स की वर्कबुक सॉल्व करना, ये मॉडल की वर्कबुक की एक अच्छी बात ये कि इसमें आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, मतलब ये किताब के में पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। अगर आप इसको इत्मीनान से पढ़ें तो जो यूसेज मैंने पढ़ाया आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये अब आपका शुरू हो गया शुड। देखिए मस्ट वर्सेस हैव टू भी आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया है, मस्ट एंड वर्सेस डोंट हैव टू भी आ गया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये है उन गरीब बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज है जो उर्दू के मानने वाले हैं और जो उर्दू को फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि पहले उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा ये बहुत जरूरी है क्योंकि मॉडल वर्ब्स की हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। आप इसको सिर्फ जबानी भी सॉल्व कर ले बहुत काफी है। सारा को क्लास लेनी चाहिए, सारा शुड टेक क्लास। तुम्हें अली से बात कर लेनी चाहिए, यू शुड टॉक टू अली। वेरिएशन नंबर 1 आपके सामने, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है आपके लिए, बिल्कुल हलवा कर दिया मैंने। आप इसके जुमले अगर लिख लेंगे प्रिंट आउट निकलवा के या कॉपी में, आइडियल हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। वेरिएशन नंबर 1 मैंने आपको पढ़ा दिए, वेरिएशन नंबर 2 भी पढ़ा दिए। अली को वहां नहीं जाना चाहिए, अली शुड नॉट गो देयर। पहले इसकी उर्दू सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए मैंने लिखा है एडवाइस, आगे आपके पास ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। वेरिएशन नंबर 3, क्या मुझे सारा से माफी मांगनी चाहिए? शुड आई अपोलोजाइज सारा? क्या अली को नई गाड़ी खरीदनी चाहिए? शुड अली बाय अ न्यू कार? ठीक है। वेरिएशन नंबर 4, लोगों को सच क्यों बोलना चाहिए? वाई शुड पीपल स्पीक ट्रूथ? उसके बाद अब ये जो आज आप लोगों ने मॉडल्स की वेरिएशन पढ़ी, शुड हैव एंड शुडंट हैव, अभी ताजा ताजा पढ़ा है। शाजिया को कल रात मुझे फोन कर लेना चाहिए था। शाजिया शुड हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। तुम्हें अली से माफी मांग लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव अपोलोजाइज्ड अली। इसी की वेरिएशन नंबर 6 नेगेटिव, तुम्हें अली को गालियां नहीं देनी चाहिए थी, कितना अच्छा इंसान है वो। यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड अली, हमें उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, वी शुड नॉट हैव इंसल्टेड देम। ठीक है। उसके बाद शुड हैव को मैंने क्वेश्चन में और उसका WH वर्ड, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए थी? शुड आई हैव हेल्प हिम? उसके बाद देखिए अली को इम्तिहानों में नकल क्यों करनी चाहिए थी? क्योंकि बहन की शादी थी, दिन रात गाने बजाने में लगा हुआ था। अली को इम्तिहानों में नकल क्यों करनी चाहिए थी? मैंने वजह बता दिया आपको। वाई शुड हैव अली चीटेड एन एग्जाम? उसके बाद आप लोगों ने मस्ट स्टार्ट किया, मस्ट भी आप माशाल्लाह पढ़ चुके, मस्ट और मस्टेंट दोनों पढ़ लिया। तुम्हें लाजमन वक्त पर आना चाहिए, यू मस्ट कम ऑन टाइम। तुम्हें हरगिज हरगिज अली को लाजमन अपने बॉस से बहस नहीं करनी चाहिए। अली मसेंट, 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 अली मसेंट। जितनी बातें की है मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ, शायद आप लोगों को वर्कबुक नहीं दिख रही थी। ये देखिए, ये वो वेरिएशंस है जिसपे मैं अभी बात कर रहा था। ये शुड वेरिएशन नंबर 1 और 2। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। वेरिएशन नंबर 1 और 2 के बाद आपके पास ये वेरिएशन नंबर 3 और 4 पढ़ा दिए मैंने। शुड का क्वेश्चन, WH वर्ड। उसके बाद देखिए वेरिएशन नंबर 5 और 6 आज ताजा ताजा पढ़ा है आपने, शुड हैव, शुडंट हैव। उसके बाद देखिए वेरिएशन नंबर वेरिएशन नंबर 6 हो गई। 6 के बाद आपने शुड हैव पढ़ा, आज की बात है। और ये क्वेश्चन में भी आ गया, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी? शुड आई हैव हेल्प हर। और उसके बाद वेरिएशन नंबर 8 से और आगे चलते हैं तो ये मस्ट आ गया। मस्ट और मस्टेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। वेरिएशन नंबर 10 तक मैंने तमाम चीजें आपको पढ़ा दी है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले, अब देखें सेंटेंसेस की तादाद भी आप देख लें कितनी हो गई, 100। ये मस्ट लॉजिक अभी आ नहीं जाना, ये 100 सेंटेंसेस को बेटा अगर रोज आना 25 सेंटेंसेस बना ले। आज का भी दिन आपके पास मौजूद है, आज है आपका अल्लाह भला करे हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, आप बुध, 5 दिन है आपके पास। 5 दिन में अगर रोज आना 20-20 सेंटेंसेस आपने बना लिए
तो क्या कुछ चला जाएगा आपकी जिंदगी से? भाई बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। आप यकीन करें, आपके मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स जबरदस्त हो जाएंगे, सुपर डुपर हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी वेरिएंट अब आ जाइए यहाँ से, ये है 1.1। इन्हीं 5 दिनों के अंदर आप 1.1 से स्टार्ट लीजिएगा, और ये देखें आपको सिर्फ शुड मस्ट और हैव टू के ऊपर, ये सब शुड मस्ट और हैव टू चल रहा है, और ये जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तक। अगला चैप्टर मेरा एबिलिटी होगा, ये यहाँ तक चल रहा है 1.8 तक। तो इसको आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। 1.1 से 1.8 तक 100 मैंने आपको सेंटेंसेस दिए। इसके बाद भी लोग फेसबुक पे लिखते वक्त जाया करते हैं। हाँ, हम करते हैं वक्त जाया, और ऐसे ही वक्त जाया करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने रेलिवेंट सेशंस को ज्वाइन कीजिए। इट्स टाइम टू लव यू एंड लीव यू। जिनके पास ये नोट्स अवेलेबल नहीं है वो गूगल क्लासरूम से जाके डाउनलोड कर ले। वहां से डाउनलोड करने में तकलीफ हो रही है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन ये जो 3 दिन की मेहनत है, इसको बर्बाद मत कीजिएगा। ये 100 सेंटेंसेस बना लीजिए, 1.1 से 1.8 को सॉल्व कर लीजिए, आपके मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स फौलादी हो जाएंगे। आप तब बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।